नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। क्या मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड वापसी करने की कोशिश कर रहा है? क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत वापस लौटती दिख रही है? ये सवाल मुंबई में सरेआम बीच बाजार बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मुंबई की नामचीन हस्तियों में से एक थे और उनकी मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा बाबा सिद्दीकी की मौत ने उस भयावह मंजर को फिर से सुलगा दिया है। 25 साल पुरानी माया नगरी में गोलियों की तड़तड़ाहट को जिंदा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के खौफ में कैद होने वाली है? तब सपनों के शहर में दाऊद कंपनी की दहशत थी और अब माया नगरी में लॉरेंस गैंग की सनसनी फैल रही है। किरदार भले ही बदल गया हो, लेकिन मुंबई में खौफ के स्तर पर कोई कमी नहीं आई है। जिस मुंबई पर डॉन और माफिया दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का दबदबा चलता था, अब वहां लॉरेंस गैंग अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। मुंबई में अंडरवर्ल्ड फिर लौट आया है। क्या बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद अब टारगेट पर सलमान खान है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वो मुंबई शहर में शूटर बेचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर किसी की हत्या करवा सकता है? अंडरवर्ल्ड रिटर्न्स की आहट से मुंबई की कभी न रुकने वाली रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। बीते कुछ सालों में मुंबई में धमकी, फिरौती और तस्करी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सलमान खान, सलीम खान, समीर वानखेड़े जैसे नामी लोगों को धमकियां मिली हैं। खुलेआम फायरिंग की तस्वीरें देखने को मिली हैं। साल 2018 से 2022 तक हर साल मुंबई में 20,323 किलो औसत गांजा पकड़ी गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सभी के निशाने पर मुंबई ही क्यों है? दरअसल मुंबई को अंडरवर्ल्ड अपनी सबसे बड़ी उगाही की राजधानी मानता है, क्योंकि मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से लेकर मशहूर बिजनेसमैन के साथ बड़े धंधे करने वाले लोग यही मौजूद हैं। किसी समय में दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी से इन लोगों से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उगाही करनी शुरू की थी। जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। मुंबई से होने वाली कमाई और चमक धमक को देखते हुए पंजाब हरियाणा के विदेश में रह रहे गैंगस्टर्स ने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाने की योजना बनाई। इसके तहत उन्होंने मुंबई के मशहूर लोगों को धमकी देना शुरू किया, जिससे उनके नाम का डंका धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में फैलने लगे। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर्स को लगता था कि उनका नाम पूरी तरह से मुंबई में नहीं फैल रहा है, इसलिए एक साजिश के तहत उन्होंने मशहूर लोगों पर गोलियां चलवाने की योजना बनाई। मुंबई में अंडरवर्ल्ड की आहट से पुलिस और खुफिया एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं और मुंबई में दहशत दोबारा पैर न पसारे, इसके लिए बड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के लेने के बाद सलमान के दोस्तों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह सलमान खान से करीबी बताई जा रही है। इसलिए हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले जो पोस्ट वायरल हो रही है, उसकी एक लाइन से सलमान के करीबियों की नींद उड़ गई है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस की यह धमकी कितनी सीरियस है? क्या लॉरेंस के निशाने पर सलमान खान के कई दोस्त और करीबी हैं? कितनी गंभीर है ये धमकी और क्या कहती है इस गैंगस्टर की हिस्ट्री? इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह पोस्ट लॉरेंस गैंग की तरफ से किया गया है। इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक टाइम में मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इस पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की वजह बताई। मर्डर की जिम्मेदारी लेने के साथ ही एक और बात लिखी गई है, जिसने अब सलमान खान के करीबियों की रातों की नींद उड़ा दी है। वायरल पोस्ट में लिखा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा,
अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमलों के बाद लॉरेंस गैंग की तरफ से ऐसे पोस्ट किए जाने का पैटर्न है। इस तरह की पोस्ट में हमले से रिलेटेड जानकारी और वजह बताई जाती है। पिछले महीने एपी ढिल्लों के घर कनाडा में जब फायरिंग हुई थी, तब भी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदरा की तरफ से ऐसे पोस्ट किया गया था और हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। दरअसल पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों ने लॉरेंस गैंग की धमकी को हल्के में लिया और 9 अगस्त को सलमान खान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज कर दिया कि उसके दुश्मन का दोस्त उसकी धमकी को इतने हल्के में ले रहा है। फिर लॉरेंस ने अपना गैंग एक्टिव किया और 2 सितंबर की रात कनाडा में पंजाबी सिंगर के घर फायरिंग करवा दी। एपी ढिल्लों के घर फायरिंग के बाद पोस्ट में सीधे तौर पर कहा गया था कि सलमान खान के साथ गाना बनाया, इसीलिए फायरिंग की गई और साथ ही आगे औकात में रहने की धमकी दी गई। सितंबर में ढिल्लों के घर फायरिंग हुई, लेकिन उससे पहले ही सलमान को मारने की कोशिश की गई थी। 2 बाइक सवारों ने सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कर दी थी। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। 14 अप्रैल को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग किया था। इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ही ली थी। पहले धमकी और फिर हमला, और उसके बाद जिस तरह से पोस्ट करके लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली है, उससे सलमान के दोस्तों और उसके साथ काम करने वाले काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि सलमान के साथ काम करने वाला और उसके करीबी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। फिलहाल पुलिस इस हमले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन हत्या के बाद से ही बॉलीवुड और सलमान खान के करीबियों में पूरी तरह से डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में मातम पसरा हुआ है। बाबा सिद्दीकी भले ही राजनेता रहे हों, लेकिन बॉलीवुड से उनकी करीबी जग जाहिर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार बॉलीवुड से भी जोड़े जा रहे हैं, जिसके केंद्र में हैं सलमान खान, जो खुद लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं, और दावा किया जा रहा है कि सलमान से करीबी के चलते बाबा सिद्दीकी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर आई तो सलमान खान आनन फानन में लीलावती अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ उस वक्त सलमान बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे। खबर सुनते ही उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी और सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी थी। सलमान खान के लिए बाबा सिद्दीकी कितने खास हैं, उससे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। वो बाबा सिद्दीकी ही थे जिन्होंने सलमान और शाहरुख की अदावत को दोस्ती में बदला। सलमान खान भी कई बार बाबा सिद्दीकी के लिए वोट मांगते नजर आए थे। माना जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान की यही करीबी उनकी मौत की वजह बनी। कल बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या के बाद आज सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और दोपहर होने से पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिश्नोई गैंग का कबूलनामा भी सामने आ गया, जिसमें सलमान खान का जिक्र था। इसमें लिखा था, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक वक्त में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। बाबा सिद्दीकी के मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। जी न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बीते दिनों से जिस तरह लॉरेंस गैंग सलमान खान को टारगेट कर रहा है, उससे इन दावों को मजबूती जरूर मिल रही है। सुरक्षा घेरे में होते हुए भी बाबा सिद्दीकी पर कातिलाना हमला हुआ। ये वो जगह है जहां पर बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई गई, 3 गोलियां उन्हें लगी और उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर कई थ्योरीज को लेकर जांच की जा रही है। एक है कि एसआरए प्रोजेक्ट में को लेकर कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले की वजह से घटना हुई हो। दूसरी जो थ्योरी पर पुलिस जांच कर रही है वो है लॉरेंस बिश्नोई के शामिल होने को लेकर। कहा यह भी जा रहा है कि सलमान खान के करीबी होने के नाते बाबा सिद्दीकी पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक कातिलाना हमला कराया हुआ हो सकता है। बीते कुछ सालों से लॉरेंस लगातार सलमान खान और उनके करीबियों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिछले महीने सितंबर में ही लॉरेंस गैंग ने सलमान के पिता सलीम खान को हत्या की धमकी दी थी। अप्रैल में 2 बाइक सवार लोगों ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग की, जो लॉरेंस गैंग से जुड़े थे। नवंबर 2023 को सलमान को जान से मारने की धमकी दी,
जिसके बाद सुरक्षा रिव्यू किया गया। मई 2023 को सलमान को ईमेल पर हत्या की धमकी दी गई, जिस पर मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था और अप्रैल 2023 में सलमान खान को फोन कॉल पर हत्या की धमकी मिली थी। सलमान खान साल 2018 से ही लॉरेंस गैंग के निशाने पर है और अब उनके बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग के तार जोड़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान के बाकी करीबियों को भी डरा दिया है। क्या बाबा सिद्दीकी की मौत सिर्फ ट्रेलर है और अभी असली पिक्चर बाकी है? अश्विनी पांडे, मुंबई, जी मीडिया। आज से ठीक 31 साल पहले 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट से दहल उठी थी। 2 घंटे 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक 12 धमाके हुए। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए, 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। देश में पहली बार विस्फोटकों में इतने बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ दिखने लगा है। लेकिन इस बार डी कंपनी नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा गिरोह के टारगेट में माया नगरी है, क्योंकि माया नगरी में अंडरवर्ल्ड सिर उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई पर राज मतलब अंडरवर्ल्ड पर राज। मुंबई का बादशाह मतलब अंडरवर्ल्ड का बादशाह। किंग ऑफ मुंबई लॉरेंस बिश्नोई। बांद्रा इलाके में सरेआम जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया, उसके बाद मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की आहट का अंदेशा जताया जा रहा है। जिस मुंबई पर दाऊद की बादशाहत का दावा किया जाता रहा, उस पर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में जुटा दिखाई दे रहा है। इस थ्योरी के पीछे की वजह पुलिस की जांच में सामने आई वो बातें हैं जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया ताकि मुंबई में उनका राज कायम हो सके और लॉरेंस बिश्नोई बने किंग ऑफ मुंबई। कहते हैं जिसने मुंबई में अपनी बादशाहत कायम कर ली, उसने अंडरवर्ल्ड के डॉन का रुतबा भी हासिल कर लिया और यही रुतबा अब लॉरेंस बिश्नोई भी हासिल करना चाहता है, जो फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे से ही जराइम की दुनिया में अपना खौफ फैलाने के लिए कभी सलमान खान को निशाने पर ले रहा है तो कभी सरेआम हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। किंग ऑफ मुंबई बनने के लिए इस बार बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई ताकि पूरी मुंबई में ऐसा खौफ कायम किया जा सके जो दाऊद को भुलाकर लॉरेंस की दहशत से भर जाए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के ठीक बाद इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली, जिसका मतलब भी यही है कि मुंबई में अब वो क्राइम का नया आका है जिसके इशारे पर किसी की भी हत्या की जा सकती है। सोशल मीडिया पर शिबू लोंकर ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी भी ली, जिसमें लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप और अनमोल बिश्नोई को टैग किया गया। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है, लेकिन दाऊद का नाम लेना मतलब मुंबई पर अपना दावा ठोकना। इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग करवाई गई थी, जिसमें सीधे तौर पर लॉरेंस का ही नाम सामने आया था। इससे पहले आई एनआईए की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद की तरह ही अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है। डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम 1980 के दशक में चोरी, लूटपाट जैसे क्राइम करता था। इसके बाद लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने लगा। धीरे धीरे अपनी डी कंपनी बनाई। 1990 के दशक तक उसकी गैंग में 500 से ज्यादा मेंबर्स बन गए। 10 से 15 साल में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन बन गए। इसमें टेरर सिंडिकेट से बड़ी मदद मिली। दाऊद ड्रग्स, टारगेट किलिंग, वसूली और टेरर सिंडिकेट चलाता है। एनआईए का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई भी नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड टेरर सिंडिकेट चला रहा है। उसने भी छोटे मोटे क्राइम से शुरुआत की थी, इसके बाद गैंग बनाई, जिसके बाद उसका नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। दाऊद ने छोटा राजन की मदद से गैंग को बढ़ाया। उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, विक्रम बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा के साथ मिलकर गैंग का नेटवर्क 13 राज्यों तक पहुंचा दिया और अब उसकी नजर मुंबई पर है।
लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया में मारपीट और धमकी देने के साथ शुरुआत की थी। फिर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर नेटवर्क को बढ़ाया, जिसमें 700 से ज्यादा अपराधी अब उसके साथ सीधे जुड़े हैं और फिरौती के जरिए ही उसकी सबसे बड़ी कमाई हो रही है। लेकिन अब उसका सपना किंग ऑफ मुंबई बनने का है, ताकि वो मुंबई के साथ साथ पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।